बीजेपी के रामनिवास रावत 2653 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर विजयपुर उपचुनाव में मतगणना जारी है। इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं और रामनिवास रावत जो शुरुआत में थोड़े से पिछड़ गए थे, अब वो बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। 1777 वोट हैं। रामनिवास रावत को 14634 वोट मिले हैं। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को 12857 वोट मिले हैं। विजयपुर उपचुनाव में राहत की खबर ये सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी के लिए, रामनिवास रावत के लिए, हालांकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रामनिवास रावत खुद ये मानकर चल रहे थे कि पहले राउंड में वो कुछ पिछड़ सकते हैं 400 वोटों से, लेकिन वहां भी उन पर भरोसा जताया गया और 100-150 वोट की ही लीड जो है वो कांग्रेस के पास गई। ठीक है, तो ये हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। रायपुर की भी जो स्थिति है वो उससे लगातार अवगत करवा रहे हैं। अगर हम अंकुश बात करें रायपुर दक्षिण की, तो कितने राउंड के बाद ये माना जाए कि स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी? देखिए लोकेन, जिस तरीके से 19 राउंड की गिनती पूरी होनी है और 19 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिस तरीके से 19 राउंड के दौरान अभी जो 2 और 3 राउंड की रुझान जो सामने आया है, उस रुझान में बीजेपी की बढ़त जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अभी एक आपुष्ट खबर आई है जिसमें करीब 5000 की लीड तीसरे राउंड में बीजेपी की सुनील सोनी ने बना ली है। हालांकि ये खबर कन्फर्म होना अभी थोड़ी देर बाकी है। जैसे ही जनसंपर्क अधिकारी बाहर आएंगे तो वो इस खबर को कंफर्म करेंगे, लेकिन 5000 की लीड अगर यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट ने कायम की है तो स्वाभाविक तौर पर माना जा सकता है कि 6 या 7 राउंड में तस्वीर साफ हो जाएगी कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर जो जनता है उसने किसको विधायक बनाया है। मेहनत सभी कैंडिडेट ने की है, बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का जो माहौल है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान को निर्णायक रुझान में या निर्णायक बढ़त बनाना ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी 5 से 6 राउंड के बाद सारी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बताया गया है कि लगभग 3 राउंड कंप्लीट हो गए और 5000 के आसपास बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुनील सोनी ने बना ली है। अब इसके बाद जो राउंड होंगे, उसके बाद जो मतपेटी ईवीएम मशीन ओपन होंगी, उन ईवीएम मशीन में क्या निकल कर आता है, क्या कोई जादू होगा या फिर कोई अचानक से कोई ऐसी एक ईवीएम मशीन निकलेगी जिसमें एकदम से बीजेपी की बढ़त पूरी कम हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने लायक होंगी, लेकिन 7 राउंड, मेरे हिसाब से 7 राउंड तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। 7 राउंड के बाद ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि निर्णायक बढ़त की ओर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान में तस्वीर जो है वो धीरे धीरे धुंधली तस्वीर जो थी वो धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है और शुरुआती रुझान जो है वो इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सोनी की तरफ करते हुए नजर आते हैं। हालांकि एक चीज बताइएगा अंकुश कि थोड़ा सा और इस सीट पर दबदबा रहा बृजमोहन अग्रवाल का, बिल्कुल, और जब सरकार रही है वो मंत्री भी बने, इस बार भी देखिए वो मंत्री बने, हालांकि बाद में उन्होंने मंत्रालय छोड़ा। अब सुनील सोनी जो है उनका भी कद कोई छोटा तो है नहीं, मेयर रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो क्या जो यहाँ की जनता है वो ये देखकर वोट कर रही थी कि सिर्फ विधायक नहीं, हो सकता है कि एक मंत्री को भी हम वोट कर रहे हैं? देखिए जनता भी ये देखकर वोट कर रही थी और जनता को दिखाया भी गया, ये तमाम चीज़ें दिखाई भी गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो पिछले लगभग 8 चुनाव कंप्लीट पूरी तरीके से वहाँ पर रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत चुके हैं, 4 बार वो मंत्री रहे, मतलब 20 सालों तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन अचानक से उनको जब लोकसभा का टिकट दिया गया, लोकसभा में वो जब जीत कर आए तो उनकी जगह पर उपचुनाव हुआ। चलिए अंकुश, मैं इस पर बात करूंगा आपसे कि क्या मंत्री बन सकते हैं नहीं, लेकिन इस बीच बुधनी में क्या हो रहा है? बुधनी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है फिलहाल और बुधनी में कांग्रेस के राजकुमार पटेल आगे हैं। अभी भी यहां पर देखिए बढ़त जो है वो बनी हुई है, 6481 वोटों से राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। राजकुमार पटेल को 11207 वोट मिले और ये छोटी विधानसभा है, ध्यान रखिएगा। बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 4726 वोट मिले हैं। तो बुधनी में इस वक्त मामला बड़ा दिलचस्प है और राजकुमार पटेल जो है वो आगे चल रहे हैं।
इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा होगी देश भर में अगर इस सीट पर कांग्रेस जीतती है। देखिए, आज 2 पूरे राज्यों के नतीजे हैं, 48 उपचुनाव के नतीजे हैं, लेकिन अगर इस सीट पर कांग्रेस फतह कर लेती है तो यह आज राष्ट्रीय स्तर पर इस सीट की चर्चा होगी, क्योंकि ये सीट कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनके वजह से खाली हुई है। तो यहां पर ये नजर रखनी होगी। और राजकुमार पटेल जो अलग अलग जगह से चुनाव लड़े, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़े, हारते आए, वो फिर से मैदान में हैं। संदीप, आज की शायद देश भर की बड़ी खबरें जो बनेंगी उसमें से एक खबर आपके जहां आप मौजूद है वहां से सामने आ रही है। और ये बढ़त शुरुआत में लगा कि 1-2 राउंड की होगी, लेकिन ये अभी लगातार बनी हुई है। कितने राउंड की गिनती वहां पर हुई है अभी, और ये बढ़त कितनी निर्णायक मानी जाए? रहेंगी, उसमें से एक ये भी है। थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, जुड़ने की कोशिश करेंगे, वापस संदीप के पास हम चलेंगे और जो अपडेट है बुधनी का वो दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बड़ी दिलचस्प ये सीट है बुधनी की। और यहां पर इस वक्त जो है कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। एक राजकुमार पटेल ने वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे वो थोड़ा समझते हैं। संदीप, बताइए क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, बुधनी के रिजल्ट्स को, बुधनी के रुझानों को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। देश भर के चुनाव परिणामों में बुधनी को में ये शुरुआत से ही बढ़त लेने वाली। संदीप, एक चीज जरूर बताइएगा आप, अभी थोड़ी देर पहले विनोद से जब बात हो रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि रामनिवास रावत तो ये मानकर चल रहे थे कि पहले राउंड में वो पिछड़ेंगे। क्या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन वहां पर, क्योंकि प्रतिनिधियों के लोग होंगे आसपास, वो भी ये कुछ मानकर चल रहे थे कि पहले एक आध राउंड में हो सकता है पिछड़े, या ये अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए पूरी तरीके से? देखिए, अनुमान तो था, बीजेपी इस अनुमान को मानकर चल रही थी कि यहाँ पर को शायद उतनी सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अगला जो इलाका है वो इलाका आएगा जहाँ गिनती चल रही है अभी, ये शाहगंज इलाका है और रमाकांत भार्गव इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो तस्वीर अगर उलट जाए तो भी हैरत मत कीजिएगा लोकेंद्र, धीरे धीरे करके बहुत चुनावी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की रणनीति के बारे में बात करें, जो जिस चुनावी रणनीति के से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो अभी ये नतीजे का शुरुआती मतगणना को देखते हुए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ अपनी रणनीति में कामयाब रही है। किरार वोट ने कांग्रेस को, राजकुमार पटेल को पसंद किया है, उनको वोट भी किया है। चलिए, देखिए, ये है कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ही स्थिति